Hello students, I am Savita Gupta, language instructor. Welcome in Learn with Savita. लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा वर्ष 2021-22 के क्लास 12th के लिए जारी क्वेश्चन बैंक के सीन पैसेजेस यानी कि ऐसे पैसेज जो आपकी टेक्स्ट बुक के लेसन्स से लिए गए हैं उनको हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं ताकि आप अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर सकें और बहुत अच्छे नंबर ला सकें। तो ये जो पैसेज है ये आपकी इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो के लेसन द रैट ट्रैप से लिया गया है। तो चलिए हम आते हैं अपने पैसेज पे। द वर्ल्ड had of course never been very kind to him. निस्संदेह ये जो दुनिया थी ये उसके प्रति कभी दयालु नहीं रही। किसके प्रति? रैट ट्रैप यानी जो रैट ट्रैप बेचने वाला था उसके प्रति, पेडलर है ना, कभी दुनिया उसके प्रति दयालु नहीं रही। सो ही गेव हिम अनयूजुअल जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। तो इसकी प्रतिक्रिया कैसे होती थी कि चूँकि लोग उसके प्रति दयालु नहीं रहे तो वो भी लोगों के बारे में बुरा सोचने लगा और उसे दूसरों के बारे में बुरा सोच करके एक असाधारण आनंद मिलने लगा था। वो सिर्फ लोगों के बारे में गलत बातें ही सोचता रहता था। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज। तो इस तरह लोगों के बारे में गलत सोचना ये उसका समय बिताने के लिए एक मनोरंजन का प्रिय साधन बन गया था। ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लॉडिंग, तो ये ड्रेरी प्लॉडिंग क्या होता है? बेकार में इधर उधर घूमना। तो कई बार ऐसा होता है कि जब वो बेकार में इधर उधर घूमता रहता था टू थिंक ऑफ पीपल ही knew who had let themselves be caught in the dangerous snare. तो वो उन लोगों के बारे में सोचता रहता था जिन्हें वो जानता था कि वो एक बड़ी सी चूहेदानी के खतरनाक जाल में फंस गए हैं, और ये सोच करके वो बहुत आनंदित होता था कि लोग बड़ी से संसार रूपी चूहेदानी की जाल में फंस गए हैं। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग राउंड द बैट। बैट क्या होता है? चूहेदानी में चूहे को फंसाने के लिए ब्रेड या पनीर का टुकड़ा लगा देते हैं, उसको बैट कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह संसार के प्रलोभन वाली वस्तुओं को देख करके लोग ललचाते हैं और संसार रूपी जाल में फंस जाते हैं। तो ये इसी संदर्भ में जो रैट ट्रैप है वो कह रहा है कि और कुछ अन्य लोग हैं जो अभी फंसे तो नहीं हैं, बस पर उस चूहेदानी रूपी जाल के अंदर रखे चारे के चारों ओर ललचाते हुए उसे पाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? चक्कर काट रहे हैं। One dark evening, as he was trudging along the road, एक शाम थी, अंधेरी शाम थी और वो सड़क के किनारे यूं ही चला जा रहा था। He caught sight of a little grey cottage by the roadside, और सड़क के किनारे उसे ग्रे कलर का कॉटेज, एक छोटा सा मकान दिखा। He knocked on the door to ask shelter for the night. उसने उस कॉटेज के दरवाजे पर नॉक किया, खटखटाया, ताकि उसे रात बिताने के लिए वहाँ पर आश्रय मिल सके। क्यों? क्योंकि उसका अपना कोई घर नहीं था और रात बिताने के लिए लोगों से आश्रय मांगना पड़ता था। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, जिसने आकर के दरवाज़ा खोला उसने शेल्टर देने से, उसे रात बिताने के लिए आश्रय देने से इनकार नहीं किया। इंस्टेड of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or children, was happy to get someone to talk to in his loneliness.
तो उस कॉटेज का जो मालिक था वो एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके पत्नी और बच्चे नहीं थे। तो उसे ये देख कर के बहुत खुशी हुई कि अकेलेपन में उसका साथ देने के लिए, उसके साथ बातें करने के लिए कोई उसके दरवाजे पर आ गया है ना। तो यही हमारा जो पैडलर है वो कह रहा है, इंस्टेड ऑफ सॉवर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम। जब भी वो लोगों के यहाँ आश्रय लेने जाता था तो लोग अजीब अजीब तरीके से मुंह बनाते थे, तो यहाँ उसको देख कर के मुंह नहीं बनाया गया, बल्कि क्या किया गया, उसको वेलकम किया गया। सामने वाला व्यक्ति खुश हुआ। इमीडिएटली ही पुट द porridge pot on the fire and gave him the supper। तुरंत वो बूढ़ा व्यक्ति अंदर गया और पॉरेज यानी कि दलिए का जो पात्र है वो उसने आँच पर रखा और उसने सोपर यानी कि रात के खाने का इंतज़ाम किया। देन ही carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own। तब वो सिगार के पाइप के लिए उसने एक बड़ा सा तंबाकू का रोल निकाला, उसमें से एक टुकड़ा निकाला और ये जो टुकड़ा था उसके अपने सिगार के पाइप और जो व्यक्ति आया हुआ था, जो रेड ट्रैप सेलर आया हुआ था, उसके पाइप के लिए सफिशिएंट था। यानी कि उसने उसको दलिया खाने को दिया, उसको उसने तंबाकू दिया सिगार पीने के लिए। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड दे प्लेड जॉलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। और फिर वो गया और एक वो निकाल करके ले आया, कार्ड यानी कि ताश के पत्ते का पैकेट निकाल के लाया, और एक खेल होता है ताश के पत्ते का, जोलिस, और वो अपने इस गेस्ट के साथ तब तक खेलता रहा जब तक उन्हें नींद नहीं आई। तो ये है हमारा पैसेज। इसको मैंने समझा कर लिखा है, बताया है, क्योंकि हो सकता है आप थोड़ा मिस कर जाएं। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन है इसका, द अबव लाइन्स आर फ्रॉम द लेसन। ये किस लेसन से लिया गया है? द लास्ट लेसन, द लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप। ये किससे लिया गया है? द रेड ट्रैप से। वाई डिड द पेडलर, पेडलर कौन? रेड ट्रैप सेलर, है ना, हैव टू टेक शेल्टर। तो पेडलर को रात को सोने के लिए आश्रय क्यों लेना पड़ता था दूसरों के घर में? बिकॉज ऑफ हिज विशेस, क्योंकि वो ऐसा चाहता था। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू स्टील, क्योंकि वो चोरी करना चाहता था। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी विथ हिज फ्रेंड्स, क्योंकि वो मित्रों का साथ चाहता था। बिकॉज ही हैड नो होम। तो हमारा जो सही आंसर है वो है कि क्योंकि उसके पास अपना कोई घर नहीं था। हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर। पेडलर को किसने रात को सोने के लिए आश्रय दिया? ए बेगर, एक भिखारी ने। ए फ्रेंड, एक मित्र ने। ए मिल्कमैन, एक दूध वाले ने। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति ने। ठीक है। द वर्ड अनवांटेड मीन्स, अनवांटेड मीन्स क्या होता है? अनयूजुअल होता, अनसेफ होता, अनकंफर्टेबल होता है, अननेसेसरी। तो इसका सही अर्थ होता है अनयूजुअल। द पेडलर कंपेयर्स द वर्ल्ड विथ। जो पेडलर था इस दुनिया को किस चीज़ से कंपेयर करता था? केस से, रैट ट्रैप से, रैट से और जिक्सॉ से। तो किस चीज़ से कंपेयर करता था वो? रैट ट्रैप से कंपेयर करता था। ठीक है। लास्ट में एक क्वेश्चन दिया है, हाउ वॉज द पेडलर रिसीव्ड बाय द क्रॉफ्टर। तो पेडलर यहाँ कौन है? वो रैट ट्रैप सेलर है। और क्रॉफ्टर कौन है? वो बूढ़ा व्यक्ति है जिसके घर उसने आश्रय लिया था। तो क्रॉफ्टर ने पेडलर को कैसे रिसीव किया, कैसे उसका स्वागत किया? तो इसका आंसर है बच्चों, ही वॉज रिसीव्ड मोस्ट वार्मली एंड विथ जेनरस हॉस्पिटलिटी। तो वो बहुत ही गर्मजोशी से और बहुत ही सज्जन तरीके से उसकी मेज़बानी उस क्राफ्टर के द्वारा की गई।
सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सीन पैसेज। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।